वजह बताना है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौधरी फ्रॉम अलवर राजस्थान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं पिछले 7 सालों से जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। मुख्यतः मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूं रीट और एसएससी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है अलवर के आरआर कॉलेज से किया है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी आरआर कॉलेज से किया है। मेरा साइंस से बहुत गहरा नाता रहा है और मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 7 सालों से विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ। मैं जो अपना अनुभव है वो मैं विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि मेरा अनुभव जो है विद्यार्थियों को आगामी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि साइंस में 3 पार्ट होते हैं, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। तीनों पार्टों का अलग अलग योगदान माना जाता है। जैसा कि जनरल साइंस में आपको पता है, मैं आपके लिए पूरा स्टडी प्लान बताने वाला हूँ और पूरा स्टडी प्लान इस प्रकार से होगा। जैसे मैं आपके लिए सबसे पहले बताऊं कि बायोलॉजी में क्या आता है। सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, मैंने लिखा है बायोलॉजी। बायोलॉजी से संबंधित जो भी यहाँ पर चैप्टर दिए हुए हैं उनका मैंने बराबर डिवाइडेशन किया है। किस प्रकार से, जैसे पहला चैप्टर इसमें आता है प्रोटीन। प्रोटीन वाला चैप्टर लगभग 4 आवर में अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, ए टू लेके जेड, जिससे बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं रहता। दूसरे नंबर की बात करते हैं बसा, जिसको बोलते हैं लिपिड, ये 3 आवर का दिया हुआ है। जैसे एक होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपका 3 आवर का दिया हुआ है, तो ये पोषण वाला चैप्टर है। इसमें अगला आता है विटामिन। विटामिन जैसे आपको दिया है 4 आवर का, तो ये पोषण वाला है। विटामिन भी बहुत शानदार तरह से समझाया, ट्रिक के द्वारा बहुत अच्छी तरह से माध्यम से समझाया जा सकता है। बहुत आसान चैप्टर है, ज़्यादातर पुट होते हैं क्वेश्चन कहाँ से, विटामिन से। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको मानते हैं वो सेल। सेल का मतलब कोशिका, ये 9 आवर का दिया है। पाचन तंत्र जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है, ये लगभग 4 आवर का है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो लगभग 5 आवर का दिया है। लेकिन अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइनो सिस्टम जिसमें ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो लगभग 6 आवर का दिया है। रोग यानी डिजीज लगभग 5 आवर का, ब्रेन लगभग 3 आवर का और बोन लगभग होता है 3 आवर का। टोटल आवर कितने होते हैं अपने 48 यानी 48 आवर। ये तो बात है किसकी, बायोलॉजी की। अगले नंबर की बात कर लेते हैं। अगले नंबर पर आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर हम कौन कौन से चैप्टर रखने वाले हैं। सबसे पहले भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे आपको सुनेंगे स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसके अंदर हम बताते हैं लगभग 2 आवर्स का। इसके साथ में आ जाती है लिमिट्स यानी विमा एवं मात्रक। विमा एवं मात्रक सीखने का इतना आसान तरीका है जो आपने कभी देखा नहीं होगा। बहुत आसान तरह से हम किसी भी राशि का विमीय सूत्र और उसका मात्रक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगले नंबर की बात करते हैं। अगले नंबर पे आता है गुरुत्वाकर्षण, जिसे बोलते हैं। इसके अंदर गुरुत्वीय त्वरण भी आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी आ जाता है। ये लगभग 1 क्लास का चैप्टर माना जाता है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति की बात करें तो 2 आवर का है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो लगभग 3 आवर का है। ताप यानी टेम्परेचर ज्ञात करने के जो विभिन्न पैमाने, जैसे डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैनकाइन भी होता है। तो हीट यानी ऊष्मा, ये भी लगभग 3 आवर की होती है। घनत्व यानी डेंसिटी, दाब यानी प्रेशर, प्रतिबल एंटी फोर्स बोल सकते, विकृति यानी स्ट्रेन, ये लगभग होता है 3 आवर का। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, श्यानता, विस्कोसिटी, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, ये लगभग होता है 3 आवर का। अगले नंबर की प्लाइन वेग, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया था, ये 2 आवर का। न्यूटन के गति के नियम 3 आवर। आवर्तकाल, आयाम, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कितनी, लगभग 2 आवर। प्रकाश यानी लाइट लगभग 4 आवर। साउंड यानी ध्वनि 4 आवर। मिरर यानी 2 आवर। तो लगभग ये टोटल होता है 33 आवर यानी 33 क्लासें हो जाती हैं इसमें। अगले नंबर थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट कौन सा है, केमिस्ट्री पोर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था, ये लगभग कितनी दी है 2 आवर्स की। मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक में बॉइलिंग पॉइंट, हेमांग फ्रीजिंग पॉइंट, यह लगभग 1 आवर का दिया है। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, केसिका तो केपलर रिएक्शन, ये लगभग दिया है 1 आवर का दिया है। जैसे मैटर 3 प्रकार, तत्व यौगिक मिश्रण 3 आवर का लगभग। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 2 आवर लगभग। समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोबार, आइसोटोन लगभग 2 आवर। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एवं केमिकल चेंजेज, अम्ल व क्षार, एसिड एंड बेस 2 आवर का दिया है लगभग। अगले नंबर की बात करते हैं गैसेज यानी विभिन्न प्रकार की गैसों की जानकारियाँ, और ग्रीन हाउस गैसेज 2 आवर का है। कार्बन के अपर रूप, एलोटॉप्स ऑफ कार्बन 1 आवर। आवर सारणी पीरियोडिक टेबल 2 आवर। टोटल आवर होते हैं 19 आवर यानी लगभग 19 आवर। टोटल साइंस क्लास बायो 48, फिजिक्स 33, केमिस्ट्री 19, टोटल है 100 आवर का प्रोग्राम है अपना। ये
रीट के अंदर बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। बाकी स्टेट एग्जाम से राजस्थान से संबंधित या किसी भी राज्य से संबंधित जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट के लिए, इन चैप्टर से कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट विद सॉल्यूशन, आंसर एंड क्वेश्चन के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं आपके लिए एक टॉपिक यहाँ से उठा रहा हूँ और छोटा सा टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत शानदार टॉपिक है और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपके लिए बताऊँ कि सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर सेल। मैं आपके सामने कोशिका के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे बात करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर कोशिका, और कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल। जैसे बोलते हैं कि मानव शरीर होता है ना, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी छोटे छोटे सेल हमारे अंदर जुड़े हैं और सेल ने मिलकर आपस में विभाजन किया है और मानव शरीर का क्या हुआ है? निर्माण। जैसे बात करते हैं, एक कोशिका एक से दूसरी, दूसरे चार, चार से बनती हैं आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस प्रकार से लगातार कोशिका में क्या होता है? विभाजन। तो एक कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? समूह। अंदर की बात करें तो अंदर तो इसके अंदर क्या है? कोशिका। लेकिन इन समान कोशिकाओं के समूह का एक नाम देते हैं, जिसका नाम क्या है? ऊतक, जिसे टिश्यू कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो बोलते हैं कि कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। या बोल सकते हैं ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। बोलते हैं मानव शरीर 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। 4 प्रकार के ऊतक। एक ऊतक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। इस प्रकार से ऊतकों का भी क्या बनता है? समूह। और इन ऊतकों के समूह का नाम देते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अंग। तो ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। लेकिन जैसे बात करते हैं, हाथ है, पैर है, बहुत सारे। जैसे पाचन तंत्र में बात करें, कहीं पर ग्रसनी, कहीं पर ग्रसिका, कहीं पर आमाशय, कहीं पर छोटी आंत, कहीं पर बड़ी आंत। बहुत सारे अंगों का समूह है और इन अंगों के समूह का नाम क्या देते हैं? अंगों के समूह को बोलते हैं तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र को बोलते हैं सिस्टम। और तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर। इसलिए हम जान सकते हैं क्या कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। शरीर की आधारभूत इकाई भी क्या होती है? कोशिका। और कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी किसको कहते हैं? कोशिका को, क्योंकि यह हमारी शरीर की संरचना भी बनाती है और यह हमारे शरीर से कार्य भी करवाती है। इसलिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। एक वैज्ञानिक थे दोस्तों जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक पादप लिया जिसका नाम था क्वेरिकल सुवेर। क्या नाम था? क्वेरिकल सुवेर। और इससे एक पतला सेक्शन काटा किसने? रॉबर्ट हुक ने। और इस पतले सेक्शन का नाम क्या दिया? कॉर्क। और इस कॉर्क में देखा, इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे से क्या बने थे? कमरे। और इन कमरों का नाम भाई साहब ने क्या दिया था? सैला। क्या नाम दिया था? सैला। सैला का मतलब होता है सूक्ष्म स्थान, यानी छोटा स्थान, जिसे बोलते हैं सैला। बाद में ये सैला शब्द क्या बना था? सेल। इसलिए बोलते हैं क्या कि कोशिका की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन से पादप में किया था? तो आपको बताना है क्वेरिकल सुवेर नामक पादप से प्राप्त कॉर्क में। ये सेल इसने कैसी खोजी थी? मृत सेल, डेड सेल थी। और इसकी खोज कब की थी? सन 1665 के अंदर। किसने? रॉबर्ट हुक ने। इसलिए फादर ऑफ सेल किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक। कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। लेकिन जब जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका के बारे में साथ साथ पूछे, जीवित कोशिका के साथ साथ में 5 क्वेश्चन और पूछे आपसे। अब 5 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएं वो देख लीजिए। पहले क्वेश्चन की बात करें तो लाइव सेल यानी जीवित कोशिका के खोजकर्ता पूछे, जीवित कोशिका। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे आरबीसी के खोजकर्ता, साथ में आगे आरबीसी। तीसरे नंबर की बात शुक्राणु के खोजकर्ता, शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म। और लास्ट नंबर की बात जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है? तो आपका एक ही आंसर आएगा यहाँ पर, ल्यूवेनहॉक। कौन आएगा? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे। लाइव सेल की बात नहीं करता मैं तो 5 क्वेश्चनों की बात कर, लाइव सेल की खोज करता तो है ही ल्यूवेनहॉक। 5 क्वेश्चन, जीवित कोशिका के खोज करता ल्यूवेनहॉक, आरबीसी के खोज करता ल्यूवेनहॉक, शुक्राणु के खोज करता ल्यूवेनहॉक, और जीवाणु के खोज करता भी कौन है? ल्यूवेनहॉक। चलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।